नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 सामान्य हिंदी 2022 का मित्रों जो आपका ओरिजिनल पेपर था, यह कैसा था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में मित्रों हम इसी के बारे में बताएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है मित्रों, जो 2022 में आपका सिलेबस था एनसीईआरटी का, यूपी बोर्ड का, वही आपका 2023 में भी है। और मित्रों जो क्वेश्चन बनेंगे 2023 में वो एज इट इज 2022 के जैसे मिलते भी रहेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना रहता है, यहाँ आपको नाम लिखना रहता है। ये पेपर कोड है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है, ये कॉपी में लिखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए होते हैं। पूर्णांक 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर का पूरा आपका पेपर हो रहा है। राइट, पहला क्वेश्चन देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति से प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी की आपको पूरी बखूबी तैयारी करके जाना है। पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से मित्रों पूछा गया है, कैसे थे, क्या थे। तो निम्नलिखित में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी से पूछा गया है प्रश्न, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार कौन थे। यहाँ पर देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। मित्रों आप देख पा रहे हैं बहुकल्पी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत इजी वे में हैं। राइट, रस कलश किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य की कृति। राइट, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति बताना है। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा इस बार 7 बहुकल्पी के प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यायन का काव्य संकलन। राइट, और मित्रों यहाँ देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है कैसे दिया है, निम्न दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। ये आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी कि अनंगा तक आपको उत्तर देना है। बात समझ में आ रही है तो आप देख लीजिएगा मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गद्यांश से कैसे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आपका पद्यांश आ जाता है, वो भी ऐसे ही है। यहाँ पढ़ना है, यहाँ आपको अंगा तक उत्तर देना है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए मित्रों अथवा करके 2, तो कोई एक ही हल करना ये नहीं कि पूरा आप छापने लगिए। ठीक, 5वां देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्रमुख कृति का उल्लेख देना है, 80 शब्द में लिखना है, हल्का फुल्का नहीं है। देखिए कितने नंबर का है, 5 नंबर का। राइट, निम्नलिखित में से किसी एक कवि के साहित्य का परिचय देना। कवि जैसे मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। 5 नंबर का है मित्रों, इस पर भी काफ़ी कुछ आपको शब्द लिखना है। और ये देखिए पंचलाइट मित्रों ये हर साल आता है। पंचलाइट ये हर साल पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। इस पर मित्रों हमने वीडियो भी बनाया है। और यहाँ से देखिए बहादुर की कहानी के सारांश भी पूछता है ध्रुव यात्रा से। तो पंचलाइट आप पढ़िए, हर साल आता है। ये पंचलाइट मित्रों एक लालटेन की कहानी है, जरा पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। बात समझ में आ रही है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होने चाहिए। आगे देखिए मित्रों यहाँ पर 80, और देखिए जैसे मुक्त खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ है और सत्य की जीत है, तो इन सभी पर श्रवण कुमार पर है। तो अथवा करके आपको करना है। और ढेर सारे दे दिया है ताकि ज़्यादा परेशान न हो। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या करना है। ससंदर्भ व्याख्या मतलब करना है ये संदर्भ में। आप देख लीजिए मित्रों, इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं। 9वां देखिए कैसे प्रश्न बना है, मुहावरे जो होते हैं उनकी लोकोक्तियों में से किसी एक का शब्द, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। मित्रों जिनके पास कम ज्ञान रहता है ना, तो हमेशा ज़्यादा भौकाल मारते हैं। कलई का खुलना, पानी पानी होना, आम गुठलियों के दाम। मित्रों देखिए कुछ लोग चाय लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप उनके पास आम खरीदने गए तो आम में सड़ा आम भी मिला के बेच देते हैं। तो आम के आम मिल जाता है, गुठलियों के दाम भी मिल जाता है। यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद की सही विकल्प का चयन। तो ये संधि विच्छेद में सही विकल्प का आपको चयन करना है। कविंद्र का आप बताइए संधि विच्छेद, बताइए कमेंट में लिखिए। यहाँ पर देखिए देवेशा का संधि विच्छेद, नाविका का संधि विच्छेद करना है। अब ये मित्रों विभक्ति है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और अब देखिए यहाँ पर सही युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। सविराम अभिराम, तो क्या है? जलद जल्दी, तो सही शब्द जो भी हो, एक शब्द के दो अर्थ निकालना है। जैसे निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। मित्र के दो अर्थ लिखिए, दाम के दो अर्थ लिखिए। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके ये लिखना है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। क्या है? तो मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये देखिए, ये जो है वीर करुण रस है, श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार है, दोहा और छंद है। ये मित्रों हाई स्कूल में भी आता है और कक्षा 12 में भी, 11 में भी, 9 में भी। तो इसकी आप ज़बरदस्त तैयारी कीजिए ताकि आप इससे अच्छा खासा आप लिख सकें। कृषि यंत्रों में आपको लिखना है ये सब। और यहाँ देखिए 14 नंबर का मित्रों, ये देखिए अपनी भाषा शैली में निबंध। अपनी भाषा शैली का मतलब समझिए, दिवाली पर जो आपकी सोच हो, राष्ट्रीय एकता पर जो आपकी सोच हो, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन पर जो आपकी सोच हो, वही लिखना है। राइट, ये नहीं कि आप विद्या पागल लगे छापने। जो आपकी सोच हो, अपनी भाषा शैली, जैसे आप सोचते हो वही लिख दीजिए और एग्जामिनर अच्छा खासा आपको नंबर देगा। 9 नंबर का है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।